अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, तुरंत लागू। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ बिजनेस करने वाला कोई भी देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ किए जाने वाले किसी भी और बिजनेस पर 25% का टैरिफ देगा। यानी कि सीधा मतलब यह है कि जो भी देश अब ईरान के साथ कारोबार करेंगे 25% का ये टैरिफ उन पर लगेगा। यानी कि ईरान के साथ बिजनेस करना, कारोबार करना, उसके साथ आगे बढ़ना अब ईरान के साथ जो भी देश होगा उसे भारी पड़ेगा, चाहे वो कोई भी देश हो। ये सीधे तौर पर ट्रंप की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। देखिए, ये ऑर्डर आखिरी और पक्का है। बता दें कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका पर डायरेक्ट हमले की धमकी दे चुके हैं। ये धमकी अमेरिका के जरिए यानी कि ट्रंप के जरिए ईरान पर सामने आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पर ये जो डायरेक्ट हमला है ना, वो ये यहाँ पर हो जाएगा। ये धमकी यहाँ पर दे दी गई है। उन्होंने कहा कि ईरान पर हमले का विकल्प पूरी तरह से खुला हुआ है। ट्रंप के मुताबिक ईरान के ट्रेड पार्टनर्स पर अमेरिका 25% टैरिफ इसलिए लगा रहा है क्योंकि वो तेहरान पर उसके हिंसक प्रोटेस्ट पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाना चाहते हैं। ईरान में हो रहे प्रदर्शन में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने बार बार तेहरान को मिलिट्री एक्शन की धमकी दी है। बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर उनके एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला कि इस्लामिक रिपब्लिक सरकार विरोधी प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ जानलेवा ताकत का इस्तेमाल कर रहा है तो अमेरिका हमला करेगा। यानी कि ईरान पर सीधा सीधा हमला करने की बहुत बड़ी चेतावनी। CNN के मुताबिक व्हाइट हाउस और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यह नहीं बताया कि यह 25% टैरिफ कैसे लागू किया जाएगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी नहीं बताया कि ईरान के साथ बिजनेस करना किसे माना जाएगा। ट्रंप ने ऐलान तो कर दिया, मगर सवाल ये जरूर उठ रहे हैं कि आखिर ये एक्स्ट्रा टैरिफ कैसे काम कर सकते हैं, किन देशों को टारगेट किया जाएगा और क्या सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि सर्विसेज पर भी ज्यादा ड्यूटी लगेगी। बहुत से सवाल है जो जहन में यहाँ पर सामने आ भी रहे हैं। बहरहाल, ट्रंप का ये ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया जब उन्होंने ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को कथित तौर पर बचाने के लिए अमेरिकी मिलिट्री दखल की बात कही है। ईरान में फोन और इंटरनेट कनेक्शन बंद है, इससे ईरान के लोग बाहरी दुनिया से अलग थलग हैं। नए टैरिफ का मतलब है चीन से आने वाले सामान पर कम से कम 45% टैरिफ रेट लग सकता है। वजह है कि पहले से ये 20% है, मतलब पहले का 20 और अभी का 25%। चीनी कस्टम डेटा के मुताबिक 2025 के पहले 11 महीने में चीन ने ईरान को आपको बता दें कि $6.2 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया और $2.85 बिलियन का इंपोर्ट किया। और ये तेल की खरीद का हिसाब लगाने से पहले की बात है, जिसे चीन पब्लिक में नहीं मानता है। अब ये भी समझिए, पिछले साल अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर ने ग्लोबल मार्केट को हिला कर रख दिया था। जब ट्रंप ने चीनी सामान पर टैरिफ बढ़ाकर पिछले साल 145% इसे कर दिया था। मौजूदा टैरिफ रेट लंबी बातचीत के बाद तय हुआ था। चीन के अलावा भारत, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की को ईरान का बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर माना जाता है। अब ये ट्रेडिंग पार्टनर तो ये यहाँ पर है, लेकिन क्या खामियाजा भुगतना होगा? डोनाल्ड ट्रंप ने इस गर्मी में भारत से आने वाले सामान पर ड्यूटी दोगुनी करके कम से कम 50% टैरिफ कर दिया ताकि रूसी तेल खरीदने वाले देश को सजा दी जा सके। उन्होंने रूसी तेल खरीदने वाले दूसरे देशों पर भी ऐसे ही टैरिफ लगाने की धमकी दी, जिसमें चीन भी शामिल है, जो इसका सबसे बड़ा कस्टमर है। अब आप खुद सोचिए कि पहले से टैरिफ का मार झेल रहे देश अगर ईरान के साथ कारोबार करते हैं तो 25% का अलग से टैरिफ यहां पर चुकता करना पड़ेगा। अब इसका पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरह से ये टैरिफ लगेगा, क्या क्या इसके दायरे में आएंगे, हो सकता है कि ये बाद में या फिर अभी तय हो चुका हो, जिसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन इतना तय है, ईरान अमेरिका किस तरह से वैश्विक स्तर पर एक दूसरे के आमने सामने है। लगातार बयानबाजी भी चल रही है और बताया जा रहा है कि पीछे के पर्दे बहुत बड़ी तैयारियां सैन्य तौर पर की जा चुकी हैं। हालांकि अमेरिका को लग रहा है कि ईरान अगर बातचीत करना चाहता है तो उसने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन ईरान कह रहा है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम पर हमला होता है तो हम भी तैयार हैं। ये वो स्थिति है जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक है, खौफनाक है। लेकिन इससे पहले अमेरिका ने ईरान की कमर तोड़ने का ये अचूक उपाय यहां पर निकाल लिया है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ईरान आर्थिक तौर पर अलग थलग पड़ जाए। सैन्य तौर पर तो उसकी ताकत उसे लगता है कि ईरान से कई गुना ज्यादा है, लेकिन आर्थिक तौर पर वो अभी से देखिए कितनी बड़ी चोट यहां पर पहुंचा रहा है। अब ऐसे में क्या वाकई जो देश ईरान के साथ में ये पूरा व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो सोचेंगे, क्योंकि उनके लिए एक चिंता का सबब तो है ही ट्रंप की ये धमकी, क्योंकि असल मायने में बहुत जमीन स्तर पर उतरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये सभी वो देश जानते हैं।